नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। चाय की एक चुस्की भी हो सकती है कितनी खतरनाक, जानकर हो जाएंगे आप हैरान। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। आलस दूर भगाना हो या मेहमानों का स्वागत करना हो, हमारे देश में दिन की शुरुआत, रिश्तों की बात, गर्म मुद्दों पर बहस, सब चाय पर ही होती है। जो चाय आपके शरीर को जगाने के लिए, आपके रिश्तों में मिठास खोलने के लिए और गपशप को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है, क्या वो हमारी सेहत के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है? क्या चाय शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है? क्या चाय बीमारियों का कारण भी बन सकती है? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग चाय को पसंद करते हैं, सुबह की शुरुआत भी चाय के साथ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं जानते। क्या ज्यादा चाय पीना नुकसानदायक है? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है, क्योंकि वास्तव में चाय हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जब कुछ करने को नहीं होता तो लोग कहते हैं एक चाय बना लो, या देखें कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में तो जगह जगह आपको टी स्टॉल्स मिल जाएंगे। आजकल तो ब्रांडेड चाय भी आपको मिलती है, एयरपोर्ट में जाएं, आप कहीं और जाएं तो कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने चाय को बहुत पॉपुलर कर दिया है। लेकिन ज़रा अगर हम अपने रूट्स पर जाएं, अपनी संस्कृति की गहराई में जाएं, वापस देखें कि पहले क्या होता था हमारे यहाँ, तो जहाँ तक मुझे याद है, हम जब छोटे थे, बचपन में गाँव में रहते थे, तो चाय केवल तब बनाई जाती थी जब कोई व्यक्ति बीमार होता था। और वो भी ये वाली चाय नहीं होती थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जड़ी बूटियाँ, लौंग या फिर काली मिर्च, अदरक, ये सब डाल करके, थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल करके उबाल के बनाया जाता था। क्योंकि डेफिनेटली जो है, अगर हम देखें कि कोई अगर चाय के अंदर कोई गुण है तो वो गुण यही है कि चाय थोड़ा सा आपके शरीर में जैसे थोड़ी सुस्ती आ रही हो, कहीं आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी हरारत सी हो गई है, या सिर में हल्का सा कुछ दर्द हो रहा है, तो वहाँ क्योंकि कैफीन उसमें होती है तो वो उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करके आपको थोड़ा सा एक फीलिंग आती है कि थोड़ा सा चुस्ती आपको एक फील होती है। लेकिन आपको समझना ये है कि ये तो एक मेडिसिनल बेनिफिट हुआ, यानी कि जब कभी आपको सिर दर्द हो तो आप सिर दर्द की गोली लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब सिर दर्द ना हो तब भी आप रोज़ सिर दर्द की गोली दिन में 3-4 बार खाते रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव होंगे। और वही हो रहा है कि आजकल लोग चाय बिना मतलब पी रहे हैं। सुबह उठ के चाय पीते हैं, फिर जो ऑफिस में पहुंच के चाय पीते हैं, फिर एक लंच के बाद चाय पीते हैं, फिर शाम को घर आके चाय पीते हैं। कुछ लोग तो 8-10 बार चाय पीते हैं। तो आपको ये समझना है कि चाय का जो नुकसान है मोस्टली जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती है। सबको मालूम है चाय पीने से एसिडिटी होती है, चाय पीने से डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो ड्राइनेस पैदा करती है। चाय पीने से जो है लॉन्ग रन में चल करके हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है। एनीथिंग विच इज़ स्टिमुलेटिंग, कोई भी स्टिमुलेंट होगा वो नर्वस सिस्टम में खिंचाव पैदा करता है, अल्टीमेटली वीकनेस पैदा करता है। और चाय हमारे लिवर को भी ख़राब करती है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो है हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, या आप पित्त के रोगों से पीड़ित हैं, यानी कि आपको कोई स्किन डिजीज़ है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, या कोई आपको हेयर लॉस हो रहा है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, खुजली खारिश होती है, फिर तो बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। आप आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात ग्रीन टी की करना चाहूंगी, क्योंकि एक ट्रेंड जो शुरू होता है उसका असर तो पड़ता है और जोर भी पकड़ता है। आजकल पतले होने के लिए ग्रीन टी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि इसका कैसे सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और साथ ही अगर ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं तो क्या ये भी नुकसानदायक है? देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि ग्रीन टी होती क्या है। बहुत सारे लोगों को कोई मालूम नहीं है ग्रीन टी क्या है। उसी चाय, जो चाय हम जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसी चाय के जो ग्रीन लीव्स को अगर हम कलेक्ट करें, उसको अनप्रोसेस्ड फॉर्म में हम लें तो उसको ग्रीन टी बोलते हैं। पहली बात तो आप देखो कि जो आप ले रहे हैं ग्रीन टी के नाम पे, क्या वाकई में ग्रीन टी है या नहीं। ग्रीन टी के लीव्स होते हैं, उसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका टेस्ट भी अलग होता है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ग्रीन टी जो है वो उसमें कुछ गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर होते हैं। और जैसा आपने कहा कि वो वेट लॉस के लिए लोग पीते हैं, वेट लॉस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ग्रीन टी के साथ, लेकिन डिटॉक्सिफाई करती है। हमारी बॉडी में जो है कुछ कहीं पर कोई चिकनाहट जमी है
उसको थोड़ा क्लीन करती है। वो तो गर्म पानी भी आप पिएंगे उससे भी हो जाता है। हमने कई बार आपको बोला है कि अगर आपको जो है अपने बॉडी के अंदर फैट्स को साफ़ करना है तो गर्म पानी आपको पीना चाहिए। गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल के आप पी सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा अदरक इलायची डाल के आप पी सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ग्रीन टी भी आपको पीनी है तो डेफिनेटली ग्रीन टी इज़ नॉट दैट हार्मफुल, जैसे कि हम अभी चाय की बात कर रहे थे। और ग्रीन टी को पीने का तरीका भी मैं बता दूं, उसको भी आपको जो है गर्म पानी में जो है, या तो आपके पास टी बैग है तो गर्म पानी में टी बैग डाल के छोड़ दीजिए थोड़ी देर, और फिर उसको आप जो है निकाल करके वो आप पिए। उसको बॉयल नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रीन टी में ही दूध चीनी डाल करके उसको दूसरी चाय की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं, उसका फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ उसमें चीनी डली तो वो तो फिर आपका काम ख़राब करेगी। तो इसलिए आपको ग्रीन टी भी पीनी है, लेकिन ध्यान रहे कि ग्रीन टी भी ऐसा नहीं है कि हमने बताया कि चलो बेटर देन द नॉर्मल चाय, तो फिर 8-10 बार आप ग्रीन टी पिए दिन में, या किसी ने आपको बोल दिया इससे वज़न कम हो जाएगा तो उसको पीने लगे आप जो है कम से कम 5-6 बार, मैक्सिमम 2 बार से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कैफीन तो होती है ना, उसके अंदर भी ग्रीन लीव्स जो होते हैं उनके अंदर भी कैफीन होती है, लेकिन थोड़ा वो कंसनट्रेटेड नहीं है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड लिटिल बेटर देन द अदर वन। डॉक्टर चौहान, आप कह रहे हैं कि 2 बार ग्रीन टी पी लीजिए तो ठीक रहता है, अगर ज़्यादा पीते हैं तो नुकसानदायक रहेगा। खाना खाने के बाद कितनी देर बाद ये ग्रीन टी हमें पीनी चाहिए? खाना खाने के बाद हम आयुर्वेद में बार बार आपको ये कहते हैं कि खाना खाने के कम से कम भी जो है 45 मिनट तक कुछ पानी वानी नहीं पीना चाहिए, चाहे वो पानी गर्म पानी हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे चाय के रूप में हो, वो नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा भोजन जो है उसकी पाचन क्रिया शुरू हो चुकी है, और पाचन क्रिया क्योंकि वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस काम कर रहे हैं, एंजाइम्स काम कर रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइल्यूट क्योंकि पानी जा करके उसकी कंसंट्रेशन को कम करेगा, और डाइल्यूट होने पर आपको अपच होगा। इसलिए अगर कुछ पीना है आपको खाना खाने के बाद, अगर ग्रीन टी अगर पीनी है तो एटलीस्ट 45 मिनट्स आफ्टर खाना। डॉक्टर चौहान, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कई ऑफिस में या फिर हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो मशीन लगी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। चाय की, कॉफ़ी की भी। वो जो चाय और कॉफ़ी हम पीते हैं, क्या वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी है या फिर नुकसानदायक है? देखिए, पहली बात तो हम कह रहे हैं कि चाय पीना ही सेहत के लिए नुकसान है, चाहे वो मशीन की हो या चाहे आप घर में बनाएं या बाहर कहीं जा कर के पिएँ। हाँ, दूसरी चीज़ जो स्पेसिफिकली मशीन का जो क्वेश्चन है, तो इसमें ज़रूर हम ये बताएंगे कि चाय जब हम बनाते हैं, अगर आपको चाय पीनी है, और ओरिजिनली अगर आप देखें चाय इस देश के अंदर अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर थे, उन्होंने चाय जो शुरू की, तो वो लोग कैसे चाय पीते हैं। आज भी अगर आप कहीं इंग्लैंड में जाएंगे बाहर और देखेंगे तो वो अगेन गर्म पानी में या तो टी बैग्स डिप करके पीते हैं, या चाय के पत्ती जो होती है बड़े वाली उसको थोड़ा डालेंगे, ढक के रख देंगे, फिर उसको छान करके पिएंगे। ये जो है चाय को खूब उबालना और फिर उसमें चीनी डालना, फिर उसमें दूध डालना, ये हमारी इन्वेंशन है। हम लोग हर चीज़ में तड़का लगा करके ही जो है उसको लेते हैं। अब तो मसाला चाय हमने बना दी है, जो कि उसमें हर प्रकार के मसाले तो हम सब चीज़ में डाल देते हैं। फ्रूट्स जो मीठे होते हैं उस पर भी मसाला डाल के खाते हैं। जूसेस में भी हम जो है मसाला डाल करके पीते हैं। तो डेफिनेटली जो है ये जो हम इसका जो फॉर्म चेंज करते हैं, इसका कुछ फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है, नुकसान ही होता है। दूसरा, कन्वीनियंस तो है डेफिनेटली। कई बार बहुत सारे लोग ऑफिस में होते हैं, उनकी चाय बनाने का प्रॉब्लम होता है, तो आपने सब चीनी वीनी डाला, लेकिन कभी कभार क्या होता है उसमें जो अंदर चीज़ें डली हैं उनको फिर थोड़ा देखना चाहिए फ्रेश है कि नहीं है। मिल्क भी उसमें जो पाउडर फॉर्म में होता है, या फिर कई बार साफ़ सफाई का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो अगर चाय पीनी भी है और पॉसिबल अगर आपको है कि उसको बना लिया जाए, उसमें भी थोड़ी पत्ती डालिए और कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा चीनी ना डालें। बिना चीनी की पिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल शुगर तो ऐसे ही बढ़ रही है, और भारतवर्ष में जो है शुगर बढ़ने का एक कारण मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर चाय बहुत पी जाती है। हर बार चाय में लोग चीनी डाल करके पीते हैं, तो 5-6 चाय मतलब कम से कम 5-6 चम्मच चीनी तो रोज़ आपके अंदर गई। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना होगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, जीवा आयुर्वेद में भी टी प्रोडक्ट्स हैं। जी जी।
लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो बाजार में टी मिल रही है उसके मुकाबले जीवा आयुर्वेद में जो टी प्रोडक्ट्स हैं, जो चाय है, वो क्यों पिएं, कितनी फायदेमंद है ये? देखिए, जीवा में हमने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसका बेस केवल थेरापेटिक है शुरू से। हमारे यहाँ हमारी जीवा की आयुर्वेदिक चाय जो है, आयुर्वेदिक टी उसको हम बोलते हैं, आयुर्वेदिक चाय भी बोलते हैं उसको, वो बहुत पॉपुलर है। और ये बनाई कब थी कि जितने सारे लोग जो चाय नहीं छोड़ पा रहे थे उनको हमने एक हर्बल फॉर्मुलेशन बनाया, जिसमें कि अर्जुन की छाल है, उसमें ब्राह्मी है, उसमें सौंफ है, उसमें और जड़ी बूटियां हैं। तो पर्पस क्या था कि जो जो नुकसान वो नॉर्मल चाय करती है वो फ़ायदे ये चाय से होंगे। तो इसलिए जो है ये हमारी जो आयुर्वेदिक चाय है, पहली बात तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जो एक बार पिए वो कहता है कि बहुत टेस्टी चाय आपने बनाई है। और कई लोग तो थोड़ा उनके माइंड में वो जाता नहीं है, दूध चीनी वाला जो प्रोग्राम है, तो उसमें थोड़ा दूध चीनी डाल करके जब वो बनाते हैं तो चाय जैसा ही रंग आता है उसका, लेकिन उसमें कोई कैफीन नहीं है, कोई चाय की पत्ती है ही नहीं, उसमें केवल जड़ी बूटियाँ हैं। और जो जिस तरह का फार्मूला बनाया है वो पाचन को ठीक करता है, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि अर्जुन की छाल उसमें डली हुई है। एसिडिटी अगर होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको दूर करता है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं तो आज ही आप जीवा की आयुर्वेदिक चाय मंगा लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कई प्रकार की चाय, वो दूसरी फिर और मेडिसिनल पर्पज़ की चाय हमारे पास हैं, जैसे अर्जुन की चाय है, एक स्ट्रेस के लिए टी है, एक लिवर के लिए हमने टी बनाई है, ओबेसिटी के लिए एक स्लिम टी हमने बनाई है। बहुत सारे हमने इस तरह के जड़ी बूटियों के मिश्रण आपके लिए बनाए हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा नया ज़माना है, अब नई तरफ हम जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ी पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें अपना कर देखिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी सेहत अच्छी होगी। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं अमित जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। जी जी अमित, मेरे लिए 40 साल है, फिरोजाबाद जी। से। हाँ जी। जब प्रॉब्लम ये है कि जब मौसम जब चेंज होता है ना, जैसे अब दिवाली के समय आ गया या जैसे होली के समय रहेगा, इस समय हमें गले में खराश, दर्द, जुकाम, नाक से पानी, छींक, आंखों में जलाने सब होने लगता है। और ये लगभग 3-4 साल से लगातार होता आ रहा है। जी, देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल लोगों की। एक तो इसका कारण है, सबसे मेन कारण तो इसका हम कहें कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी है, इम्यूनिटी पावर जिसको हम बोलते हैं, वो कमज़ोर है। स्पेशली जो है गला, नाक, फेफड़े, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि ये जो सीजनल चेंज का जो टाइम होता है, इसमें नेचुरली ही हमारी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है। और विशेष तौर पर जो है एक इसमें इफ़ेक्ट आता है आउटर एनवायरनमेंट का, पॉल्यूशन का एनवायरनमेंट आता है। कभी कभार जो है बाहर का जो वातावरण है उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे नाक के अंदर प्रवेश करके एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं, उससे गले में खराश हो जाती है, खांसी आती है। तो सिंपल फार्मूला है, बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज ही जो है फ़ोन करिए जीवा में और जीवा का च्यवनप्राश जरूर आप शुरू कर दो खाना, रेगुलर खाइए, पूरा साल आप खा सकते हैं उसको। उससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा, आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। डाइजेस्टॉल हमारा एक चूर्ण बहुत बढ़िया है, आपका लवण भास्कर चूर्ण बहुत बढ़िया है, जो कि आपके अग्नि को भी ठीक रखता है, पाचन को भी ठीक। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 3-4 साल से आपको ये परेशानी है, तो अब ये इसने एक रोग का जो है रूप ले लिया है। और रोग जब कोई हो जाता है तो उसकी चिकित्सा प्रॉपर होनी चाहिए। और प्रॉपर चिकित्सा के लिए हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो आपसे बातचीत करके आपको प्रॉपर एक पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देंगे। उसके लिए आप हमारी क्लिनिक्स पर भी जा सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से भी आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करके अपने रोग के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। कब और किन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है अरंडी का तेल? आइए डॉक्टर प्रताप चौहान से जानते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, क्या ये कैस्टर ऑयल खतरनाक भी हो सकता है? जी देखिए, कोई भी चीज़ खतरनाक हो सकती है। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप जब सेवन करें
और स्पेशली एज ए मेडिसिन उसको अगर आप सेवन कर रहे हैं, चाहे आपका भोजन ही है, चाहे कोई फ्रूट ही खा रहे हैं आप, चाहे कोई भी आप जो जड़ी बूटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जड़ी बूटी है, नेचुरल चीज़ है तो जो जैसे मर्जी खाएं उसको। हमेशा जो है उसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल जो है वो नॉर्मली लैक्सेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रोज़ रोज़ लें। वो कभी कभार जो है आप डॉक्टर की देख रेख में डॉक्टर जैसे गाइड करें उसको आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में आपने लिया और उसको जो है अगर गलत तरीके से आपने सेवन किया तो बहुत सारे दुष्प्रभाव उसके होते हैं। सबसे पहले तो वो आपके पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है, क्रैम्प्स हो जाएंगे, आपको पेट में दर्द होगा, उल्टी भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ज़्यादा अगर ले लें तो क्योंकि उसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है तो उससे नौसिया या तो उल्टी हो जाएगी या फिर आपका जी मिचलाना जिसको कहते हैं, उल्टी आने की आपको फीलिंग होगी। इसके अतिरिक्त डायरिया हो सकता है, आपको लूज मोशन लग जाएंगे। नॉर्मली अगर अच्छी डोज लेंगे तो 1-2 बार आपका पेट साफ हो जाएगा, लेकिन अगर गलत तरीके से लिया तो दिन भर आपको लूज मोशन उससे लग सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है एक डिजीनेस पैदा हो जाती है, जैसे सिर में चक्कर आना या कमजोरी महसूस करना, और ब्लड प्रेशर भी आपका लो हो सकता है उसके कारण। तो थोड़ा ध्यान से आपको सेवन करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अगर लें किसी पर्पज़ से तो आपका जो है हम यही कहेंगे, आपके पास जो सेहत का नंबर हमारा है, तुरंत हमारे डॉक्टर से बातचीत करके पूछ लीजिए, अपनी मर्जी से नहीं। डॉक्टर चौहान, आपने डिटेल में बताया दर्शकों को चाय कितनी पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए, फायदे नुकसान के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।